उस छोटे से गांव की धूल भरी पगडंडियों पर चलते हुए अर्जुन का चेहरा थका हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी एक चमक थी। सूरज ढलने लगा था और खेतों से लौटते हुए उसके कदम धीमे थे। गांव का नाम था गोविंदपुर, जहां हर घर एक कहानी थी, हर चेहरा एक संघर्ष। अर्जुन भी इन्हीं में से एक था, साधारण सा दिखने वाला युवक जिसके कंधों पर जिम्मेदारियों का पहाड़ था। उसकी झोपड़ी में बीमार मां इंतजार कर रही थी, खेत सूखे पड़े थे और जेब में सिर्फ कुछ सिक्के थे। लेकिन फिर भी जब वह आसमान की ओर देखता था तो दिल में एक विश्वास जागता था, कोई है जो उसे देख रहा है, कोई है जो उसकी पुकार सुन सकता है। दोस्तों, मैं आपको यह कहानी बता रहा हूं अपने छोटे से स्टूडियो से, जहां हम हर हफ्ते ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां आपके लिए लेकर आते हैं। पूरी कहानी शुरू करने से पहले मुझे बताइए कि आप कहां से हमारा वीडियो देख रहे हैं और इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सहयोग दें। साथ ही आज के दिन को शुभ बनाने के लिए कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी जरूर लिखें। अब चलिए अर्जुन की इस अद्भुत यात्रा को विस्तार से जानते हैं। अर्जुन का जीवन पहाड़ जैसी चुनौतियों से भरा था। गांव में लगातार 3 साल से सूखा पड़ चुका था, खेत चटक कर रेत में बदल गए थे और किसानों के चेहरे मुरझा गए थे। अर्जुन के पिता का देहांत जब वह मात्र 12 वर्ष का था तभी हो गया था, और तब से वह और उसकी मां अकेले ही इस जीवन की नाव को खेते आ रहे थे। पिछले 6 महीनों से उसकी मां भी बिस्तर पर थी। डॉक्टर कहते थे कहीं बड़े शहर के अस्पताल में इलाज कराना होगा, लेकिन जेब में जो पैसे थे वो दवाइयों में ही उड़ जाते थे। गांव के लोग उसे अक्सर समझाते, अरे अर्जुन, तू इतना परेशान क्यों रहता है? सत्संग में चला जा, बाबा जी के चरणों में अपना दुख रख दे, वे सबकी सुनते हैं। अर्जुन बस मुस्कुरा देता था। उसके मन में विश्वास था, लेकिन समय नहीं था। सुबह से शाम तक मेहनत करनी पड़ती थी, कभी दूसरों के खेतों में मजदूरी, कभी शहर जाकर सामान ढोने का काम। फिर भी हर रात सोते समय वह आकाश की ओर देखकर धीमे से बुदबुदाता, हे मालिक, मेरी सुन ले, मैं थक गया हूं। और फिर एक मुस्कान के साथ सो जाता, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे धीरज बंधा रही हो। सुस्ती से एक लंबी सांस लेकर। गजब का था वह लड़का। जितनी मुसीबतें आती उतना ही मजबूत होता जाता था। उस गांव में हर शुक्रवार को पास के मंदिर में सत्संग होता था। लोग भजन गाते, प्रार्थना करते और बाबा जी की महिमा का बखान करते। अर्जुन कभी कभी दूर से खड़ा होकर सुनता, लेकिन अंदर जाने का साहस नहीं जुटा पाता था। क्या बाबा जी मुझ जैसे साधारण इंसान की भी सुनेंगे? यह सवाल उसके मन में हमेशा घूमता रहता था। वह गांव के बुजुर्गों को यह कहते सुनता था कि बाबा जी हर सच्ची पुकार सुनते हैं, हर दर्द को महसूस करते हैं, और जब भी कोई पूरे समर्पण से उन्हें पुकारता है वे जरूर आते हैं, शायद किसी इंसान के रूप में, शायद किसी अवसर के रूप में, शायद किसी आशीर्वाद के रूप में। अर्जुन के दिमाग में इन बातों का कोई मतलब नहीं था, लेकिन उसके दिल में इनका असर जरूर होता था। वह अपनी मां से इन बातों का जिक्र नहीं करता था। मां को पता चलता तो और चिंता हो जाती, और अर्जुन नहीं चाहता था कि उसकी मां को और कोई तकलीफ हो। एक दिन, जिस दिन की बात मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, वह अर्जुन के जीवन का सबसे काला दिन था। उसकी मां की तबीयत अचानक इतनी बिगड़ गई कि उसे सांस लेने में भी तकलीफ होने लगी। अर्जुन घबराकर पड़ोसी रामू चाचा के घर दौड़ा और उनकी पुरानी साइकिल मांग ली। उसने अपनी मां को साइकिल के पीछे बैठाया और शहर के अस्पताल की ओर चल पड़ा। रास्ता मुश्किल था, धूल भरा और उबड़ खाबड़। अर्जुन के माथे पर पसीने की बूंदें और आंखों में आंसू थे। वह मां से बात करते करते पैडल मारता रहा, मां बस थोड़ी देर और, हम पहुंच जाएंगे, ठीक हो जाओगी तुम, फिर घर चलेंगे। उसके शब्द हवा में बिखर रहे थे और मां की सांसें तेज होती जा रही थीं, आवाज में कंपन के साथ। साइकिल के पहिए जैसे तैसे घूमते रहे और 3 घंटे के कठिन सफर के बाद वे अस्पताल पहुंचे। अस्पताल में डॉक्टरों ने तुरंत मां को देखा, लेकिन बिना पैसों के आगे का इलाज करने से मना कर दिया। 10,000 रुपये लगेंगे, डॉक्टर ने कहा, अभी भर्ती करना होगा, स्थिति गंभीर है। अर्जुन की जेब में सिर्फ 300 रुपये थे। उसने डॉक्टर से हाथ जोड़कर विनती की, डॉक्टर साहब, मैं पैसे इकट्ठे करके ला दूंगा, लेकिन पहले मेरी मां का इलाज शुरू कर दीजिए। डॉक्टर ने दयालु होकर कहा, बेटा, मैं समझ सकता हूं, लेकिन अस्पताल के नियम हैं।
तुम पैसे का इंतजाम करो, तब तक हम प्राथमिक उपचार दे रहे हैं। अर्जुन अस्पताल के बाहर बैठ गया। उसके सामने एक पहाड़ खड़ा था और उसके पास न कोई रास्ता था, न कोई सहारा। थोड़ा रुककर गंभीर स्वर में, उस रात अर्जुन ने पहली बार पूरे दिल से पुकारा। वह अस्पताल के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठा था। आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे और शहर की रोशनियां धुंधली हो रही थीं। अर्जुन की आंखें बंद थीं और उसके होंठ कांप रहे थे। बाबा जी, उसने कहा, मैं नहीं जानता कि आप मेरी सुनते हैं या नहीं, लेकिन आज मैं टूट चुका हूं। मेरे पास कुछ नहीं बचा है। मेरी मां मेरा सब कुछ है। अगर सचमुच आप हैं कहीं तो मेरी मां को बचा लीजिए। मैं जिंदगी भर आपका एहसान नहीं भूलूंगा। और फिर वह रोने लगा, बिल्कुल बच्चों की तरह, बिना किसी शर्म के, बिना किसी झिझक के। वह रोता रहा जब तक उसकी आंखें थक नहीं गईं और फिर वहीं पेड़ के नीचे थकावट से सो गया। और दोस्तों, वहीं से शुरू होती है इस कहानी का चमत्कारिक मोड़। उत्साहित होकर जब कोई पूरे समर्पण से, बिना किसी स्वार्थ के, सिर्फ प्रेम और विश्वास से पुकारता है, तो प्रकृति के सारे नियम बदल जाते हैं। क्या आप कभी सोच सकते हैं कि एक क्षण में जिंदगी कैसे बदल जाती है? अर्जुन के साथ भी ऐसा ही हुआ। सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि एक बुजुर्ग व्यक्ति उसके पास खड़े थे, सफेद धोती कुर्ता पहने, चेहरे पर अजीब सी शांति लिए हुए। बेटा, उठो, उन्होंने कहा, मां के पास चलो। अर्जुन हड़बड़ाकर उठा। आप कौन हैं? उसने पूछा। बुजुर्ग मुस्कुराए। मैं सेवा भवन से आया हूं। कल रात मुझे लगा जैसे कोई मुझे पुकार रहा है। मैं अस्पताल आया था कुछ मरीजों की देखभाल के लिए और तुम्हें यहां सोते देखा। अर्जुन ने घबराकर उन्हें अपनी कहानी सुनाई। बुजुर्ग चुपचाप सुनते रहे। फिर उन्होंने कहा, चलो पहले मां को देखते हैं। वे अर्जुन को लेकर अस्पताल के अंदर गए। रिसेप्शन पर पहुंचकर बुजुर्ग ने अपना परिचय दिया। नमस्ते, मैं रामानंद, सेवा भवन का ट्रस्टी हूं। इस मरीज का सारा खर्च हम उठाएंगे। अर्जुन अवाक रह गया। उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। रामानंद जी ने आगे कहा, हमारा सेवा भवन गरीब मरीजों की मदद करता है। तुम्हारी मां का इलाज यहीं होगा और सारा खर्च हम देंगे। अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगे। वह झुककर रामानंद जी के पैर छूने लगा, लेकिन उन्होंने उसे रोक दिया। बेटा, उन्होंने कहा, यह मेरा नहीं, बाबा जी का आशीर्वाद है। तुम्हारी पुकार उन तक पहुंच गई थी। अब आप सोच रहे होंगे कि यह कैसे संभव है। आखिर यह बुजुर्ग वहां कैसे पहुंचे? अरे भाई, यही तो बाबा जी की लीला है। वे कभी सीधे नहीं आते, हमेशा किसी न किसी के माध्यम से अपनी कृपा बरसाते हैं। रामानंद जी ने बताया कि वे हर हफ्ते अस्पताल आते थे गरीब मरीजों की मदद करने, और उस रात उन्हें अचानक अस्पताल जाने का विचार आया था, जबकि वे आमतौर पर दिन में ही जाते थे। प्रकृति के नियम कभी कभी ऐसे ही बदलते हैं जब कोई सच्चे दिल से पुकारता है। अगले कुछ दिनों में अर्जुन की मां के इलाज में काफी सुधार हुआ। डॉक्टरों ने कहा कि हालत स्थिर है और कुछ हफ्तों में वे ठीक हो जाएंगी। अर्जुन रामानंद जी से रोज मिलता और उन्हें अपने जीवन की कहानी सुनाता। रामानंद जी ने उसे समझाया कि सेवा ही सबसे बड़ी साधना है। जब तक तुम्हारी मां यहां है, उन्होंने कहा, तुम अस्पताल में ही कुछ सेवा करो, दूसरों की मदद करो। बाबा जी का शुक्रिया इसी तरह अदा होता है। अर्जुन ने वैसा ही किया। वह अस्पताल में मरीजों के लिए पानी लाता, कभी उनके लिए फल काटता, कभी उनके परिवारों से बात करके उन्हें हौसला देता। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि सेवा करने में जो सुकून मिलता है वह कहीं और नहीं मिल सकता। एक दिन रामानंद जी ने अर्जुन से कहा, कल हमारे सेवा भवन में सत्संग है। तुम्हारी मां की हालत अब स्थिर है, तुम आओगे? अर्जुन ने हामी भर दी। अगले दिन वह पहली बार सेवा भवन गया, एक सादा सा भवन जहां लोग शांति से बैठे भजन सुन रहे थे। अर्जुन ने भी आंखें बंद करके भजन सुने और उसे ऐसा लगा जैसे उसके भीतर कोई नई ऊर्जा का संचार हो रहा हो। सत्संग के बाद रामानंद जी ने उसे एक किताब दी, सार वचन। इसे पढ़ो, उन्होंने कहा। इसमें बाबा जी के वचन हैं। धीरे धीरे सब समझ में आने लगेगा। दोस्तों, अब कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा शुरू होता है। अगले कुछ हफ्तों में अर्जुन की मां की हालत में काफी सुधार हुआ। वह चलने फिरने लगीं और डॉक्टरों ने उन्हें घर जाने की इजाजत दे दी। रामानंद जी ने अर्जुन को एक छोटी सी नौकरी भी दिलवा दी थी, सेवा भवन के पास की एक दुकान पर,
जहां से वह अपना और मां का खर्च चला सकता था। अब अर्जुन हर शुक्रवार को सत्संग में जाता था और धीरे धीरे उसे समझ में आने लगा था कि बाबा जी के प्रति समर्पण का क्या मतलब है। वह अब सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी प्रार्थना करता था। उसका चेहरा पहले से ज्यादा खिला हुआ रहता था और उसकी आंखों में एक नई चमक आ गई थी। अर्जुन की मां भी अब सेवा भवन जाने लगी थी और वहां की महिलाओं के साथ मिलकर लंगर बनाने में मदद करती थी। एक दिन सत्संग के बाद एक संत ने पूछा, क्या कोई बता सकता है कि बाबा जी हमारी पुकार कैसे सुनते हैं? सभी मौन थे, लेकिन अचानक अर्जुन खड़ा हो गया। भावुक होकर उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर मुस्कान थी। महाराज, उसने कहा, मैं नहीं जानता कि बाबा जी कैसे सुनते हैं, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि वे सुनते जरूर हैं। जब मैं टूट चुका था, जब मेरे पास कुछ नहीं बचा था, तब मैंने उन्हें पुकारा था और फिर रामानंद जी मेरी मदद के लिए आ गए। यह चमत्कार नहीं तो और क्या है? संत मुस्कुराए। बेटा, उन्होंने कहा, तुमने ठीक कहा। बाबा जी हमेशा सुनते हैं, लेकिन सिर्फ उन्हीं की पुकार जो सच्चे दिल से आती है। जो लोग सिर्फ दिखावे के लिए प्रार्थना करते हैं या जिनके मन में छल कपट है, उनकी पुकार कभी नहीं पहुंचती। लेकिन तुम्हारी पुकार में विश्वास था, समर्पण था, इसलिए वह पहुंच गई। अर्जुन की आंखों से आंसू बह रहे थे और वह बार बार सिर झुकाकर प्रणाम कर रहा था। और फिर क्या हुआ? इस छोटे से अर्जुन ने पूरे गांव को बदल दिया। सच में? कैसे? अरे भाई, सुनिए तो। अर्जुन अब हर रविवार को गांव जाता था और वहां के लोगों को अपनी कहानी सुनाता था। उसके साथ रामानंद जी भी कभी कभी आते थे। धीरे धीरे गांव के लोग भी सत्संग में आने लगे। अर्जुन ने अपनी बचत से एक छोटा सा स्कूल भी शुरू किया गांव में, जहां बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती थी। और मजे की बात, अब उसके खेत भी हरे भरे होने लगे थे। हंसते हुए लोग कहते थे कि यह भी बाबा जी की कृपा है। लेकिन असल में अर्जुन ने नई खेती की तकनीकें सीखी थीं शहर में रहकर, और अब वह उन्हें अपने खेतों में लागू कर रहा था। अर्जुन की मां अब पूरी तरह स्वस्थ थीं और वे भी गांव की महिलाओं को सिलाई कढ़ाई सिखाती थीं। सेवा भवन से कई लोग गांव आते थे मदद करने, और धीरे धीरे गांव की तस्वीर बदलने लगी थी। लोग अब एक दूसरे की मदद करते थे, मिलजुल कर काम करते थे। अर्जुन अब गांव का सबसे प्रतिष्ठित युवक बन गया था, न सिर्फ अपनी कहानी के लिए बल्कि अपने कर्मों के लिए भी। एक दिन अर्जुन सेवा भवन में सत्संग सुन रहा था जब संत ने एक बात कही जिसने उसके दिल को छू लिया। सच्ची भक्ति वह नहीं जिसमें हम सिर्फ प्रार्थना करें, उन्होंने कहा। सच्ची भक्ति वह है जिसमें हम सेवा करें। जब हम दूसरों की मदद करते हैं, तब हम बाबा जी के सबसे करीब होते हैं। अर्जुन ने महसूस किया कि यही उसके जीवन का मंत्र बन गया था। वह अब किसी चमत्कार की प्रतीक्षा नहीं करता था, क्योंकि उसका हर दिन ही एक चमत्कार बन गया था। दोस्तों, अर्जुन की यह कहानी हमें क्या सिखाती है? यह हमें सिखाती है कि जीवन में कितनी भी मुश्किलें आ जाएं, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। यह हमें सिखाती है कि जब हम सच्चे दिल से प्रार्थना करते हैं तो वह जरूर सुनी जाती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति सेवा में है, दूसरों की मदद करने में है। जैसे अर्जुन ने सीखा, हमें भी सीखना चाहिए कि जीवन में रोना नहीं है, बल्कि हर चुनौती का सामना करते हुए आगे बढ़ना है। आज भी अर्जुन उसी गांव में रहता है। उसके खेत हरे भरे हैं, उसकी मां खुश है और गांव के लोग उसे छोटे बाबा के नाम से पुकारते हैं। वह हंसकर कहता है, मैं कोई बाबा नहीं, बस एक साधारण इंसान हूं जिसने सच्चे मन से पुकारा था। लेकिन लोग जानते हैं कि अर्जुन में कुछ खास है। वह सुकून, वह शांति, वह विश्वास जो सिर्फ उन्हीं के पास होता है जिन्होंने बाबा जी को सच्चे दिल से पाया है। तो दोस्तों, यह थी अर्जुन की कहानी, एक साधारण युवक की असाधारण कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम हर हफ्ते ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां लेकर आते हैं जो आपके जीवन में नई ऊर्जा भर सकें। याद रखिए, जो सच्चे दिल से पुकारता है, गुरु उसकी हर पुकार सुनते हैं। राधा स्वामी।